नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है 7वां मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। मौसम क्या होता है? किसी भी जगह गर्मी या सर्दी का जो समय के साथ परिवर्तन है वह क्या कहलाता है? मौसम। और मौसम के अनुरूप किसी भी जगह उनका जो वातावरण है, चारों ओर का जो वायुमंडल है वो कैसा रहता है? गर्म रहता है या ठंडा रहता है? वह क्या कहलाती है? जलवायु। वह क्या कहलाती है? जलवायु। और जलवायु के अनुरूप जंतु हैं वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं? अपने किसी भी जगह पर रहते हैं तो अपने को उस जगह की आदत हो जाती है और फिर उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाकर जीवन यापन करना अपने लिए बहुत औखा है। तो इसी प्रकार जो जंतु हैं वो भी एक विशिष्ट जलवायु के अनुरूप अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है मौसम कि आप किसी भी सबसे पहले मौसम से पहले आप एक बात जानो कि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन हो, चाहे किसी आपने स्कूल में कोई प्रोग्राम करना हो या फिर खेल का कोई मैच हो, तो उसमें की कमेंट्री में भी आपने सुना होगा कि आज बहुत बादल छाए हुए हैं, आज बारिश होगी। तो चाहे आपको कई बार घूमने जाना हो तो भी यही देखा जाता है कि मौसम कैसा है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, उसी के रूप अपने अपना प्रबंध करके बाहर जाते हैं। इसके बाद देखो 7.1 मौसम में आपको क्या लिख रखा है कि आप जो भी दैनिक समाचार पत्र होते हैं उसमें जो प्रकाशित है रोज आपके एक मौसम के बारे में आता है, उसकी मौसम की जानकारी का नमूना आता है, उसी को आपकी इस बुक में भी दिया गया है। उसके अंदर अपने क्या देखते हैं कि जो दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों की ताप, आर्द्रता, वर्षा के बारे में जानकारी होती है और मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है। पहले अनुमान लगा के दिया जाता है कि आने वाले अगले दिन आपके बारिश होगी, आंधी होगी या फिर मौसम है वो किस प्रकार का होगा, आने वाले दिनों में मौसम किस प्रकार का होगा, ये कहा गया है। तो देखो, मौसम में सुबह कोहरा रहेगा, इस प्रकार आपकी रिपोर्ट आती है। अखबारों में आप देख लेना, नहीं देखी तो आप कल का या जो भी पुराना अखबार पढ़ा उसमें आप देख लेना क्या आता है। इस प्रकार की सुबह क्या होगा? कोहरा रहेगा और बाद में आसमान साफ हो जाएगा। शनिवार को जो अधिकतम तापमान है वो इतने डिग्री और न्यूनतम तापमान इतने डिग्री दर्ज किया गया। और रविवार को जो सूर्यास्त है वो इतने बजे होगा और सोमवार को जो सूर्योदय होगा वो 7:15 बजे होगा। इस प्रकार मौसम के बारे में आपको सूर्यास्त, सूर्योदय, इन दोनों के अस्त, चंद्रमा के बारे में बताया जाता है कि चंद्रमा का जो उदय है वो इस टाइम होगा और चंद्रमा का जो अस्त है वो इस टाइम होगा। सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। इसके बाद देखो कि मौसम की रिपोर्ट के भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। मौसम की जो रिपोर्ट है वो भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह जो विभाग है वो प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, पवन वेग आदि पर जो आंकड़े हैं वो एकत्रित करता है, इकट्ठे करता है और फिर मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। पहले आंकड़े इकट्ठे करता है सभी जगह के, फिर आगे का जो अनुमान है उन्हीं आंकड़ों के आधार पर लगाता है। इसके बाद क्रियाकलाप दे रखा है 7.1। इसके अंतर्गत क्या दे रखा है कि किसी भी समाचार पत्र से आप पिछले एक सप्ताह के सभी दिनों की मौसम की रिपोर्ट को काट लो और यदि आपके घर में समाचार पत्र नहीं आते तो आप समाचार पत्र लोगे, खुद के घर में नहीं है तो आप आस पड़ोस से या किसी से भी आप पुराने समाचार पत्र मांग सकते हो और फिर उनमें जो मौसम की जो रिपोर्टें आती है उनको क्या कर लो, काट लो और आप एक पुस्तकालय पर, एक चार्ट पर, किसी भी शीट पर, किसी भी जगह उन सभी रिपोर्टों को डे वाइज, तारीख वाइज एक साथ सीक्वेंस में लगा लो और फिर आप देखने का प्रयत्न करो कि क्या रोज़ के तापमान में, रोज़ के मौसम की भविष्यवाणी में क्या जानकारी आती है और कितना उनमें अंतर होता है। ये देखो दे रखा है आपको, दिनांक वाइज आप लगा सकते हो इसमें। 23 की लगा ली, 24 की, 25, 26, 27, 28 की, 29 की, 30 की। फिर इसमें अधिकतम तापमान कितना दिया है, न्यूनतम तापमान कितना दिया है, आर्द्रता कितनी दी है, वर्षा के बारे में कितना बताया है, क्योंकि अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में लगभग बारिश के बारे में आता है।
सर्दियों में कोहरे के बारे में आएगा कि घना कोहरा छाया रहेगा इस प्रकार, और गर्मियों में बारिश के बारे में आएगा। तो इस सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इस सारणी को पूरा कर सकते हो। तो आपके इस चैप्टर का जो एक पार्ट है वो पूरा हुआ। जो अगला पार्ट है वो अपनी अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।